उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया या इस्तीफा दिलवाया गया? क्या जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के पीछे एक बड़ी साजिश है? क्या इस्तीफा देने की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं? क्या जगदीप धनखड़ का एक फैसला उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर गया? और क्या है जस्टिस वर्मा से जुड़ा उनका सबसे बड़ा रिश्ता? और जस्टिस यशवंत वर्मा जो करोड़ों के कैश कांड में फंसे हैं, उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पहले राज्यसभा के जरिए इस कानून को लाने की कोशिश की गई और यह बात बीजेपी आलाकमान को पता ही नहीं थी। तो क्या विपक्ष के साथ मिलकर बड़ी रणनीति जो जगदीप धनखड़ है वो बना रहे थे? और क्या यही वजह है कि जगदीप धनखड़ का विपक्ष के साथ चोरी छुपे तरीके से काम करना ही उन्हें इस्तीफे के कगार पर ले आया? आज इस पूरी खबर पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि अभी तक अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज एक फैक्ट मैं दिखाऊंगा और पूरी खबर जरा आप ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए आपको मॉनिटर स्क्रीन पर जरा ध्यान देना होगा और मैं जरा अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊं कि देखिए मेरे पास कुछ खबर है। मैंने ये खबर जो है वो रिसर्च की है, इसको रिसर्च करके निकाला है। जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या दिलाया गया? जाने उपराष्ट्रपति के हटने की इनसाइड स्टोरी। देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये बीमारी की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासत है? ये आपने देखा। और अब आप ये ध्यान दीजिए, ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जयराम रमेश, और जयराम रमेश ने बाकायदा एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा यहाँ पर कर देता हूँ ताकि दर्शकों को थोड़ा सा ध्यान और वो याद आ जाए। देखिए ये हाईलाइट एक चीज़ की गई है और ये जो हाईलाइट चीज़ है इस पर फोकस कीजिएगा। शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए। सभी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से शाम 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति की बैठक होती है, उस बैठक में वो नहीं आते और यहीं से सवाल खड़ा हुआ कि क्या वाकई जो कदम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उठा रहे थे इससे रिजिजू और नड्डा नाखुश थे? अब देखिए खबर की तरफ मैं अपने दर्शकों को लेकर चलूंगा, पूरी खबर की तरफ। ये आज तक की हेडलाइन है, जगदीप धनखड़ ने खुद इस्तीफा दिया या दिलाया गया? इसके पीछे की कई बड़ी वजह अब निकलकर सामने आई है और ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि सत्र के दौरान अचानक इस्तीफे की घोषणा क्यों की गई? 23 जुलाई को उपराष्ट्रपति की, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 23 जुलाई को उपराष्ट्रपति का जयपुर दौरा प्रस्तावित था, फिर रात में इस्तीफा क्यों दिया? क्या बीमारी का हवाला देना महज एक बहाना था? अगर उपराष्ट्रपति बीमार थे तो उन्होंने मानसून सत्र की कार्रवाई कैसे चलाई? क्या भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेतृत्व जगदीप धनखड़ से नाराज चल रही थी? क्या धनखड़ विपक्षी नेताओं के अधिक करीब होते जा रहे थे? क्या उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया? ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो विपक्ष के नजदीक धीरे धीरे जा रहे थे, विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिला रहे थे? इसमें सबसे बड़ा मुद्दा कैश कांड का है। जैसा कि मैं बात करूं, जो जस्टिस यशवंत वर्मा है उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी और पहले से लोकसभा के जरिए सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाह रही थी, यानी अपना क्रेडिट बटोरना चाह रही थी। लेकिन लोकसभा में पहले ना करके इससे पहले राज्यसभा से पारित करवाने की कोशिश थी। विपक्ष के कम से कम 63 ऐसे जो सांसद थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। उनके हस्ताक्षर करते ही जो जगदीप धनखड़ है उन्होंने यहां से कानून की शुरुआत की ताकि जो विपक्ष है वो यहां क्रेडिट बटोरता नजर आए। और ये जो काम जगदीप धनखड़ कर रहे थे इसके बारे में सत्ता पक्ष को नहीं पता था और यहीं से ये मामला देखा जा रहा है कि उठता नजर आया और यहीं से फंसते नजर आए जगदीप धनखड़। और देखिए आगे मैं खबर की तरफ रुख करना चाहूंगा कि देखिए
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने उनका राजपत्र अधिसूचना गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। उन्होंने जो है राज्यसभा की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये अपने दर्शकों को मैं अपडेट इस पे दे रहा हूँ। और जयराम रमेश की तरफ मैं चलूंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिससे पूरे घटनाक्रम को समझने में काफी मदद मिलती है। उन्होंने लिखा कि दोपहर 12:30 पर जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी बीएससी की अध्यक्षता की। इस बैठक में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू समेत अधिकतर सदस्य उपस्थित थे। 12:30 पर सारे लोग मौजूद थे, लेकिन शाम 4:30 पुनः बैठक हुई, लेकिन जेपी नड्डा और रिजिजू नहीं आए। इससे स्पष्ट है कि दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 के बीच कुछ गंभीर हुआ, जिसकी वजह से यह अनुपस्थित रहे। रमेश ने कहा कि यह इस्तीफा धनखड़ के बारे में बहुत कुछ कहता है और उन्हें उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचाने वालों की नीयत पर भी सवाल खड़ा करता है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भैया जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया, इसके पीछे की वजह तो बताइए, लेकिन बीजेपी चुप है। राज्यसभा की उस दिन कार्रवाई पर नजर डालें तो विवाद की शुरुआत 11:35 पर हुई, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। खड़गे ने कहा कि आतंकवादी पकड़े नहीं गए, अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, आदि बातें कहीं। इस दौरान सरकार की ओर से लगातार हस्तक्षेप हुआ, लेकिन धनखड़ ने जेपी नड्डा को बोलने का अवसर नहीं दिया। करीब 4 मिनट बाद नड्डा को बोलने का मौका मिला, फिर विपक्षी सांसदों की ओर से शोर हुआ। नड्डा ने कहा कि रिकॉर्ड में सिर्फ वही जाएगा जो मैं बोलूंगा। यह टिप्पणी उन्होंने विपक्ष की ओर की, ना कि सभापति से। इस्तीफे की एकमात्र वजह यह नहीं हो सकती। इसके बाद जो हुआ, उसने सरकार को असहज कर दिया। हुआ यह कि 4:07 पर सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग, देखिए मैं वही बात कर रहा हूं, जस्टिस वर्मा से बहुत बड़ा कनेक्शन है धनखड़ के इस्तीफे की। और इसको सुनिएगा जरा ध्यान से कि जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर 63 विपक्षी सांसदों के नोटिस मिलने की जानकारी दी। उन्होंने इससे जुड़े नियमों का हवाला दिया और यह भी पूछा कि क्या लोकसभा में भी यही प्रस्ताव लाया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया, लोकसभा अध्यक्ष को विपक्ष और बीजेपी सांसदों से नोटिस मिल गए। सूत्रों के अनुसार इसके बाद राजनाथ सिंह के कार्यालय में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की बैठक होती है। उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए, बिना बताए कि दस्तखत किस लिए। बताया जाता है कि सरकार को इस महाभियोग प्रस्ताव की जानकारी नहीं थी। यह सरकार के लिए बड़ा शर्मनाक पल था। शायद इसी वजह से जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बीएससी की बैठक में नहीं पहुंचे और उसी के बाद धनखड़ ने इस्तीफा दिया। देखिए, राजनाथ सिंह के कार्यालय में बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की बैठक हुई। उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवाया जाता है और ये नहीं बताया जाता कि ये हस्ताक्षर किन वजह से कराए जा रहे हैं। लेकिन जब इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि भैया ये वो हस्ताक्षर हैं जो ये देखने को मिल रहा है कि जो जस्टिस वर्मा है उनके खिलाफ महाभियोग लाने की जो बात है, सबसे पहले वो राज्यसभा से शुरुआत होगी। और जब इस बारे में पता चलता है नड्डा को, किरण रिजिजू को, तो वो नाराज हो जाते हैं और इसीलिए शाम 4:30 बजे की बैठक में वो शामिल नहीं होते। और ये बात चल रही है कि धनखड़ की नजदीकियां धीरे धीरे विपक्षी सांसदों के साथ बढ़ती चली जा रही थी। धनखड़ का कार्यकाल पहले ही विवादों से भरा रहा है। देखिए, ये शुरुआत कैसे है, पहले से रहा है। पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए वे ममता से लगातार टकराते रहे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी विपक्ष कई बार उन पर बीजेपी का पक्ष लगाने का आरोप लगाया। 2023 में किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा था कि ये लोग असली किसान नहीं, देश को बदनाम कर रहे हैं। तो विवादों से उनका पूरा नाता रहा है। लेकिन विपक्ष के साथ जो उनकी नजदीकियां बढ़ रही थी, जब इसके बारे में पता चलता है मोदी शाह बीजेपी आलाकमान को, तो इससे पहले धनखड़ विपक्ष के साथ मिलकर कुछ बड़ा करें, उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। तो ये इस्तीफे की असली सबसे बड़ी वजह है। हालांकि जगदीप धनखड़ ने
कुछ बयान इस तरीके से भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति की तस्वीर होगी, लेकिन कभी उपराष्ट्रपति की तस्वीर नहीं होगी। खबर है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सुरक्षा में कटौती, उनको जिस तरीके की सुविधाएं दी जा रही थी, बहुत कम सुविधाएं दी जा रही थी, वो राष्ट्रपति जैसा अपना सुख सुविधा तमाम चीज़ें चाह रहे थे। लेकिन ऐसे में देखा गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पहले से नाराज़गी बीजेपी से चल रही थी और उसके बाद उनका इस्तीफा देना ही बहुत बड़ा सवाल बनता है।